हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विश्वास के साथ बने रहो। बहुत दिन बाद फिर एक्चुअली काफ़ी दिन हो गया है, बंद पड़ा हुआ था मेरा यूट्यूब चैनल टोटली, क्योंकि कुछ काम आ गया था बीच में, तो उसको चलते हुए मतलब टोटली बंद पड़ गया था। तभी फिर से नया करके शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी मिला है उस टाइम, तो आई होप कि और भी मिलना चाहिए। तो आज कुछ ये बताने वाला हूँ कि नागा साधु किस तरह है और उन लोगों का जीवन काल जो है कैसा होता है, उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो होप ये वीडियो देखेंगे तो अच्छा लगेगा और पूरा का पूरा डिटेल में आप सुनते रहिए। कुंभ मेले में यूँ तो कई साधु संत शामिल होते हैं, लेकिन नागा साधुओं की बात कुछ अलग है। कहा जाता है कि नागा साधु मेले में कब आते हैं और कब जाते हैं, इसका किसी को पता नहीं चलता। तो चलिए आज हम आपको कुंभ मेले में शामिल होने वाले नागाओं के बारे में बताते हैं। साधु महात्माओं में नागा साधुओं को हैरत भरी नजरों से देखा जाता है, क्योंकि इनका पहनावा, खान पान सब कुछ आम लोगों से अलग होता है। साधुओं का ये रूप हमेशा से ही रहस्यमयी रहा है। इनके कामकाज और जीने का तौर तरीका आम साधुओं से अलग होता है। ये किस पल खुश हो जाएं और किस पल खफा, ये कोई नहीं जानता। नागा साधुओं की वेशभूषा, क्रियाकलाप, साधना विधि आदि सब उनके अखाड़े के अनुसार होती है जिनसे वो जुड़े होते हैं। प्रमुख तौर पर 13 अखाड़ों को ही मान्यता प्राप्त है, जिसमें 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन अखाड़े हैं। ये अखाड़े देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी परंपराएं, पद्धति सब एक दूसरे से अलग है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा। जूना का अर्थ होता है पुराना। इसे सबसे पुराना अखाड़ा माना जाता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर इसी अखाड़े के हैं, जिनमें विदेशी और महिला महामंडलेश्वर भी शामिल हैं। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। रुद्र अवतार दत्तात्रेय इनके इष्ट देव हैं। अटल अखाड़ा। ये अखाड़े की स्थापना सन 569 ईस्वी में की गई। भगवान गणेश इनके इष्ट देव हैं। इसकी मुख्य पीठ पाटन में है। इस अखाड़े में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही दीक्षा मिलती है। अन्य वर्णों को इस अखाड़े में नहीं लिया जाता। आवाहन अखाड़ा। ये अखाड़ा सन 646 में स्थापित हुआ और सन 1603 में इसे पुनर्संयोजित किया गया। श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन इनके इष्ट देव हैं। इस अखाड़े का केंद्र काशी है, जिसमें महिला साध्वियों की कोई परंपरा नहीं है। निरंजनी अखाड़ा। ये एक मशहूर अखाड़ा है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा उच्च शिक्षित महामंडलेश्वर इसी अखाड़े में है। इसे सन 826 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में स्थापित किया गया था। भगवान कार्तिकेय इनके इष्ट देव हैं। पंचाग्री अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 1136 में हुई। गायत्री इनके इष्ट देव हैं। इनका प्रधान केंद्र काशी है। चारों पीठ के शंकराचार्य इनके सदस्यों में शामिल हैं। इस अखाड़े में सिर्फ ब्राह्मणों को ही दीक्षा दी जाती है। ब्राह्मण के साथ उनका ब्रह्मचारी होना भी आवश्यक है। महानिर्वाणी अखाड़ा। यह अखाड़ा 681 ईस्वी में स्थापित हुआ था। लोगों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति झारखंड के बैद्यनाथ धाम में हुई, जबकि कुछ हरिद्वार के नीलधारा को इसका जन्म स्थान मानते हैं। कपिल महामुनि इनके इष्ट देव हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इसी अखाड़े के पास है। आनंद अखाड़ा। ये एक शैव अखाड़ा है, जिसमें आज तक एक भी महामंडलेश्वर नहीं बनाया गया है। इस अखाड़े में आचार्य का पद प्रमुख होता है। इसे सन 855 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बरार में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसका केंद्र वाराणसी है। निर्मोही अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अणी अखाड़ों में से इसी में सबसे ज्यादा अखाड़े शामिल हैं। इनकी संख्या 9 है। इस अखाड़े की स्थापना सन 1720 में स्वामी रामानंद ने की थी। पुराने समय में इन अखाड़ों के साधुओं को तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा दी जाती थी।
निर्वाणी अणी अखाड़ा। कुश्ती इस अखाड़े के जीवन का एक हिस्सा है। इस अखाड़े के कई संत प्रसिद्ध प्रोफेशनल पहलवान भी रह चुके हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा। इस अखाड़े के संस्थापक श्री चंद्राचार्य उदासीन हैं। इनमें सांप्रदायिक भेद हैं। इस अखाड़े का उद्देश्य सेवा करना है। इस अखाड़े में 4 महंत होते हैं जो कभी सेवा निवृत्त नहीं होते। नया उदासीन अखाड़ा। इसे बड़ा उदासीन अखाड़ा के कुछ साधुओं ने विभक्त होकर स्थापित किया। इस अखाड़े में उन्हीं को नागा बनाया जाता है जो 8 से 12 साल की उम्र के होते हैं, यानी जिनकी दाढ़ी मूंछ ना निकली हो। निर्मल अखाड़ा। यह अखाड़ा 1784 में स्थापित हुआ, जिसे हरिद्वार कुंभ मेले में बड़ी सभा में विचार करके श्री दुर्गा सिंह महाराज ने स्थापित किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इनकी इष्ट पुस्तक है। इस अखाड़े में धूम्रपान पर पूरी तरह पाबंदी है। इस अखाड़े में सबसे ज्यादा खालसा हैं, जिनकी संख्या करीब 431 है। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों में इसे राजा कहा जाता है। महाकुंभ, अर्ध कुंभ या फिर सिंहस्थ कुंभ के बाद नागा साधुओं को देखना बहुत मुश्किल होता है। नागा साधुओं के विषय में कम जानकारी होने की वजह से ही इनके विषय में हमेशा कौतूहल बना रहता है। नागाओं का इतिहास। सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। उस दौरान भारत में मठों और मंदिरों की धन संपत्ति को लूटने के मकसद से आक्रमणकारी आ रहे थे। इन आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए शंकराचार्य ने सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की। ये अखाड़े आश्रम और मंदिरों में होते थे। धर्म और समाज की रक्षा के लिए इन अखाड़ों में साधुओं को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती थी। नागा और युद्ध। इतिहास में नागा साधुओं ने धर्म और समाज के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। कहते हैं धर्म की लड़ाई में 40,000 से ज्यादा नागाओं ने हिस्सा लिया। इन लड़ाइयों में सबसे प्रचलित है नागा साधु और अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई। बताया जाता है कि शाह ने मथुरा वृंदावन पर कब्जा करने के बाद गोकुल पर आक्रमण किया। तब नागा साधुओं ने अपनी ताकत का परिचय देते हुए शाह की सेना को धूल चटा दी। कहते हैं नागाओं का कुछ समूह अखाड़े, आश्रम और मंदिर में रहते हैं, तो कुछ तप के लिए हिमालय या किसी ऊंचे पहाड़ की गुफाओं में रहने चले जाते हैं। नागा साधुओं में न सिर्फ पुरुष होते हैं, बल्कि इनमें नागा महिलाएं भी शामिल होती हैं। महिला नागा। आज के समय में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। जानकर हैरानी होगी कि महिला साधु में विदेशी महिलाएं भी शामिल हैं। वैसे तो महिला और पुरुष नागा साधु के नियम कायदे लगभग समान ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि महिला नागा को एक पीला वस्त्र लपेट कर रहना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना होता है। इन्हें नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं, जबकि पुरुष नागा निवस्त्र रहते हैं। कहते हैं कि नागा साधु कभी भी आम मार्ग से नहीं आते जाते, बल्कि देर रात घने जंगलों के रास्ते से पैदल यात्रा कर कुंभ मेले में पहुंचते हैं। दुनिया की तमाम सुविधाओं से दूर रहकर तप साधना में लीन रहने वाले नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि आम आदमी के मुकाबले उनका जीवन ज्यादा कठिन होता है। नागा साधुओं के अखाड़े से जुड़ा कोतवाल अखाड़े और नागा साधुओं के बीच सेतु का काम करता है। दूर जंगलों, गुफाओं, बर्फीली पहाड़ियों में रहने वाले नागा साधुओं को कुंभ में बुलाने का काम या फिर कोई सूचना देने का काम यही कोतवाल करता है। आम लोगों की तरह नागा भी श्रृंगार करते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया और स्नान करने के बाद साधु अपना श्रृंगार करते हैं। भभूत, चंदन, रुद्राक्ष, कुंडल आदि से श्रृंगार करने वाले नागा अपने साथ त्रिशूल, डमरू, तलवार, चिमटा, चिलम साथ रख कर चलते हैं। आज भी बड़ी संख्या में युवा नागा साधु बनते हैं, लेकिन नागा साधु बनने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करने से पहले इन्हें अपनी वासना और इच्छाओं पर काबू करना पड़ता है। कहते हैं कि नागा 24 घंटों में केवल एक बार ही भोजन करते हैं। नागा बनने की पहली शर्त आजीवन ब्रह्मचार्य होती है।
वस्त्रों को त्याग भी नागा बनने के लिए जरूरी माना जाता है। वस्त्र का त्याग जीवन के प्रति उनकी निस्सारता का प्रतीक है। अधिकांश नागा साधु केवल भस्म को अपना वस्त्र मानते हैं। उन्हें शिक्षा सूत्र यानी चोटी का परित्याग करना होता है। वो या तो अपने पूरे बालों का त्याग करते हैं या फिर उन्हें सिर पर संपूर्ण जटा धारण करना होता है, जिससे वो कभी काट छाट नहीं कर सकते। नागा साधुओं को हर मौसम में केवल धरती पर ही सोना होता है। वो आम लोगों की तरह बेड, खाट, चौकी आदि का उपयोग नहीं करते। समय के साथ साथ उनका शरीर ऐसा हो जाता है कि उन्हें इन सब भौतिक चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे नागा साधुओं के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलू, जिनका जीवन आम इंसानों से कई अलग होता है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।